चलो बच्चों, अपन फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लाए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? हम्म? खून का संबंध। खून का संबंध कैसे? रक्त यानी खून। जैसे मैं, तो मेरा रक्त संबंध क्या होगा? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा बेटा, मेरे बेटी का बेटा। तो ये सब क्या होते हैं? खून के रिश्ते बोलते हैं ना, सुने हो खून के रिश्ते? चचेरा होगा, ममेरा होगा। चचेरा ममेरा बहन भी हो सकती है। मामा की लड़की ममेरी बहन, ऐसी बोलते हैं ना। चाचा की लड़की चचेरी बहन। और अंग्रेजी में एक ही शब्द है, क्या? कजिन। लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपके मामी के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। तो परिवार में रहते हुए जितने भी रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों पे आधारित ये टॉपिक है। और आपके एनएमएमएससी परीक्षा में इस टॉपिक के ऊपर 5 प्रश्न आते हैं। 5 के 5 सही हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और समाज में रहते हुए जन्म के साथ ही वो रिश्तों के साथ पैदा होता है। पैदा होता है एक बच्चा, तो उसका वो किसी का भांजा होता है, वो किसी का बेटा होता है, वो किसी का भाई होता है। रिश्तों के साथ पैदा होता है कि नहीं होता है? उस बच्चे को पता भी नहीं रहता कि ये मेरा क्या, ये मेरा क्या। लेकिन लोगों को पता रहता है कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भाई है। पता रहता है। तो अपने ही परिवार के रिश्तों में जाके अगर इस तरह के प्रश्नों को हल करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। अब इसमें देखो, रक्त संबंध में आपको पीढ़ी पता होना चाहिए। आप लोग कौन सी पीढ़ी हो? मान लो वर्तमान, तो आपके पिताजी लोग पहली पीढ़ी, आपके ऊपर वाली। आपके दादाजी उनके ऊपर वाले। आपके परदादा, आप मतलब आपके दादा के ऊपर वाले, मतलब दादा के पिताजी क्या कहलाएंगे? आपके परदादा। तो आपको जब प्रश्न बनाओगे तो पीढ़ी के हिसाब से, मान लो आप अपने आप को रखते हो, तो आप यहां हो तो आपके पिताजी बोल रहे हैं तो पिताजी आपके ऊपर होंगे। आपके दादा बोल रहा है तो आपके पिताजी के ऊपर आपके दादाजी होंगे। तो यहाँ पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण मजबूत संबंध या रिश्तों को ही रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध क्या होते हैं? तो मनुष्य जन्म के साथ जिन संबंधों के साथ पैदा होता है, जो संबंध के साथ बनते हैं, तो वही रक्त संबंध कहलाते हैं। रक्त संबंध के प्रश्नों के अंतर्गत रिश्तों से संबंधित ज्ञान की जांच की जाती है। तो इसमें देखो, तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी ऊपर, तो तीसरी पीढ़ी वर्तमान या स्वयं की पीढ़ी, मतलब ये मैं, मतलब पति, भाई, चचेरा, फूफा, ममेरा, मौसेरा भाई, ये सब कौन सी? मान लो वर्तमान पीढ़ी या स्वयं की पीढ़ी। उसके उनके पिताजी उनके ऊपर भाई, मतलब मान लीजिए भाई है तो भाई के ऊपर पिता होगा, पिता का भाई चाचा होगा, चाचा फूफा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, ससुर होगा, माता होगा, चाची। ये कौन सी पीढ़ी है? हमसे ऊपर वाली। फिर उनके ऊपर वाली, फिर उनके ऊपर वाली। और वैसे हमारे नीचे भी, मैं इस पीढ़ी में हूं तो मेरा बेटा मेरे से नीचे पीढ़ी में, मेरे बेटे का बेटा पोता मेरा कहलाएगा, वो उसके बाद आएगा। फिर उसका जो बेटा होगा वो पर पोता कहलाएगा, उसके नीचे। मतलब अपन 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे मान के चलो। ये हमको पता होना चाहिए। ये रिश्ते तो सबको पता है कि नहीं पता है? अगर रिश्ते अच्छे से पता है तो गलत नहीं होगा। तो 3 पीढ़ी ऊपर, अगर मैं यहां अपने आप को लेता हूं तो मेरे पिताजी मेरे से पहले वाली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, मेरे दादा दूसरी पीढ़ी ऊपर, और मेरे परदादा तीसरी पीढ़ी ऊपर। और वैसे ही मैं यहां पे हूं तो मेरा बेटा मेरे बाद की पीढ़ी का है, मेरे बेटे का बेटा उसके बाद की पीढ़ी का है, मतलब नीचे की ओर, है ना। जैसे आप लोग, तो आपके पिताजी आपके ऊपर, आपके दादा उसके ऊपर, आपके परदादा उसके ऊपर, और भविष्य में आपके जो भी नीचे आएंगे वो सब नीचे जाएंगे। तो ये पीढ़ी याद रखेंगे। तो ये अगर मेरी पीढ़ी है तो मेरे ऊपर 3 पीढ़ी, मेरे नीचे 3 पीढ़ी। और सबको पता होना चाहिए। किसको किसको अपने परदादा का नाम पता है? कितने लोग को पता है? दादा का नाम पता है सब? तो परदादा, परनाना, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर अच्छी बात है। तो ये आपको ग्रुप में भी भेजूंगा मैं, उसको देख लेंगे। अब संबंध संकेत, कई प्रश्नों में आपको संकेत बनाना पड़ता है। तो पहली चीज याद रखना, जब एग्जाम में जाओगे तो एम मतलब मेल, मेल मतलब
पुरुष। तो वहां बड़ा पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है, एम लिख दोगे तब भी समझ में आएगा कि एम मतलब पुरुष। और नहीं भी लिख रहे हो तो पुरुषों के लिए संकेत चिन्ह में क्या रहेगा, प्लस। पुरुषों के लिए क्या रहेगा, प्लस, और महिलाओं के लिए माइनस। ठीक है। अब यहां देखो, ये पिता है, पिता क्या है, पुरुष। ठीक है। और उसका नीचे की तरफ एरो किया हूं क्योंकि उसके बाद की पीढ़ी का है उसका बेटा। ठीक है। तो पुत्र नीचे की ओर, उससे नीचे है, और पुरुष है प्लस, तो दोनों का प्लस प्लस और दोनों पुरुष। अगर पिता है तो पुरुष प्लस का चिन्ह, और पुत्री है तो महिला और माइनस का चिन्ह। अगर ऊपर में माता है तो महिला है तो माइनस, और पुत्र है तो पुरुष और प्लस। वैसे माता और पुत्री। तो ये संबंध में ये याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ देगा पुरुषों की संख्या बताइए, कई बार पूछ देगा महिलाओं की संख्या बताइए, तो उस समय प्लस माइनस गिन लोगे तो प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने बताया है कि प्लस मतलब पुरुष, माइनस मतलब महिला। अब पति पत्नी को बताना है, तो पति पत्नी को अगर बताना तो आप कोई भी संकेत बना सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पति पत्नी के लिए डबल एरो, मतलब ऐसा एरो मार के इधर पति इधर पत्नी और एक प्लस और एक माइनस। ये क्या मतलब, विवाहित जोड़ा बोलते हैं या इसी को दंपति बोलते हैं। ठीक है। तो पति पत्नी अगर दंपति है तो उसमें एक पुरुष और एक महिला होंगे। भाई शादीशुदा जोड़ा में एक पुरुष एक महिला होते हैं। पुरुष पुरुष होते हैं क्या? आज की डेट में होते हैं, लेकिन आपको समाज में जिनको मान्यता दी गई है उनको मानना है। आजकल समलैंगिक सुने हो। ठीक है। लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, लड़के लड़की शादी कर लेते हैं। कई देशों में उसको मान्यता दी गई, लेकिन भारत में इस चीज को अभी सामाजिक रूप से मान्य नहीं किया गया। तो भारत में जिन चीजों को सामाजिक रूप से माना जाता है, तो विवाहित जोड़ा मतलब एक पुरुष और एक महिला। तो ये याद रखना, अगर दंपति बोल रहा है मतलब उसमें एक पुरुष है और एक महिला है। ठीक है। तो ये चीज, भाई भाई है तो दोनों प्लस और सिंगल एरो करके दोनों तरफ ऐसे, भाई बहन है तो भी सिंगल एरो करके ऐसा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, और बहन बहन है तो दोनों तरफ माइनस, सिंगल सिंगल कर। तो ये कुछ कुछ संकेत हैं जो आपको समझने के लिए बताया गया, जिसके आधार पे अपन चार्ट बनाएंगे। ऊपर दिए गए संकेतों का प्रयोग रक्त संबंधों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए परिवार चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। आप जरूरी नहीं है सिंबल रखो, चिन्ह रखो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको समान सबके लिए एक जैसा लेना पड़ेगा। प्रश्नों के प्रकार में आप क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? बातचीत पर आधारित, आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस पर आधारित हो, और संकेत पर आधारित, किसी की तरफ संकेत करते हुए बोला जाए कोई बात, तब उसके आधार पे। तीसरा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाला अगर कोई प्रश्न आता है तो तथ्यों के आधार पर, कुछ तथ्य दे दिया गया, फैक्ट दे दिया गया, उसके आधार पर। ठीक है। गणितीय संकेतों के आधार पर, a प्लस बी का मतलब है कि a बी की बहन है। हमेशा अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग उसका रहेगा। ठीक है। दिए गए निर्देशों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बातचीत के आधार पर। तो बातचीत के आधार पर एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उधर बताओ सब लोग, एक पुरुष ने एक औरत से कहा। तो यहां पर वर्डिंग को ध्यान देंगे, क्या है वर्डिंग में, क्या बोल रहा है कि यहां पे एक पुरुष है और ये एक औरत, औरत मतलब महिला। तो पुरुष ने किससे कहा, महिला से। बातचीत आधारित है, तुम बातचीत हो रही, क्या कहा, तुम्हारे, ये हकलौते बोल रहे, इकलौते है ना, तुम्हारे इकलौते भाई। ठीक है। तो यहां पर बना लो, ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस। ये कौन हो जाएगा, पुरुष, और ये कौन हो जाएगा, महिला। ठीक है। तो पुरुष ने एक औरत से कहा, तो ये पुरुष जो है महिला से बोल रहा है, एक तरफ एरो करते हैं। क्या बोल रहा है, तुम्हारे इकलौते भाई। इकलौते भाई मतलब इस महिला का इकलौता जो भाई है, ये भाई है और क्या है, इकलौता है बोला है, तो पुरुष तो है ही, प्लस भी है अपन। ठीक है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तो तुम्हारे इकलौते मतलब ये महिला के इकलौते भाई की बहन बोल रहा है, तो इसका इकलौता, महिला का इकलौता भाई कौन है, और इसकी ये बोल रहा है क्या है, इकलौते भाई की बहन, मतलब ये मेरी मां है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी मां है। तो बताएं कि उस औरत का पुरुष के,
बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या रिश्ता। अब एक चीज बताओ, इस महिला का भाई कौन है? ये है, ठीक है। और इसकी बहन कौन है? ये है। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है? तुम्हारे इकलौते भाई, ये महिला का इकलौता भाई कौन? की बहन, मतलब ये इकलौते भाई की बहन ये मेरी माँ है, मतलब ये पुरुष की माँ कौन है? ये है। तो पुरुष का मामा कौन होगा? ये होगा, होगा पुरुष का मामा। तो प्रश्न क्या बोला है? तो बताएं कि उस औरत का पुरुष की नानी, तो ये मतलब इन तीनों की नानी कौन, मतलब इन तीनों की जो माँ होगी वो पुरुष की क्या लगेगी? नानी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई ये भाई है और ये दोनों क्या है? बहनें हैं, तो नानी ये हो गई। तो बताएं उस औरत का पुरुष की नानी से क्या रिश्ता है? तो ये पुरुष की नानी की क्या लगेगी? महिला, बेटी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो यहां पर ये दिया है ना, बेटी या पुत्री, आ रहा समझ में? तो इस तरह से दिए गए प्रश्न को समझ के बनाना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है? समझ में आया वाला प्रश्न? तो दूसरा देखो, ये पहला टाइप है। पहला टाइप क्या होता है? जिसमें सामान्य बातचीत होती है, बातचीत के आधार पे प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न देखो, संकेत पर आधारित। तो संकेत पर आधारित जो होता है, क्या बोल रहा है? संकेत एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सीमा ने कहा, तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाना है। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमको? एक लड़का बनाना है। ये ले लिए लड़का, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है कि है, प्लस मतलब लड़का हो गया। फिर सीमा ने कहा, तो सीमा कौन है? महिला हो या लड़की हो, जो भी हो, ये सीमा हो गई, ठीक है, माइनस ये ऐसा। तो एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सीमा, सीमा संकेत कर रही है कि लड़का कर रहा है? सीमा कर रही है। किसकी ओर? लड़के की ओर। तो जिधर संकेत कर रही है उधर एरो बना दिए, ठीक है। क्या संकेत कर रही है? वह, मतलब ये जो लड़का है वह मेरे दादा, तो ये हो गए मेरे दादा, ठीक है। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, तो मेरे दादा का एकमात्र पुत्र कौन है? ये पुत्र। मेरे दादा, सीमा बोल रही है इस लड़की को इशारा करके कि ये जो लड़का है वह मेरे दादा, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र मतलब सीमा के पिताजी हो गए, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो ये जो सीमा बोल रही है कि ये जो लड़का है कि मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मतलब ये क्या है? इसका पुत्र है। तो सीमा का ये क्या लगेगा? ये तो पिता लगेगा, तो ये कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो अपने ही भाई को इशारा कर रही है। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन में विकल्प में भाई। समझ में आया कैसे बनाना है? कठिन है। अगर प्लस माइनस, प्लस मतलब पुरुष को बताने के लिए, माइनस मतलब महिला को बताने के लिए, और जैसा वो प्रश्न बोलते जा रहा है वैसा वैसा अगर आप चार्ट बना लेते हो तो 5 के 5 प्रश्न आपके सही हो जाए। समझ में है? उसके बाद मैं पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न है वो भी कराऊंगा। तो पहला प्रश्न जो मैंने बताया था सामान्य बातचीत के आधार पे, दूसरा जो प्रश्न पूछे जाते हैं संकेत के आधार पे, तीसरा तस्वीर के आधार, इसमें भी संकेत रहता है लेकिन तस्वीर की ओर इशारा रहता है। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसा बोल रहे पहले पढ़ो। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा। फोटो किसकी है? एक स्त्री की है, तो माइनस ले लिए। विमल, और कौन किधर इशारा कर रहा है? विमल फोटो की ओर इशारा कर रहा है। और फोटो किसकी बोल रहे हैं? एक फोटो में एक स्त्री की ओर, तो विमल इशारा कर रहा है इस फोटो की ओर। और क्या बोल रहा है? वह मतलब ये जो है तस्वीर, वह मेरे दादाजी। तो विमल के दादाजी कौन है? ये है, ठीक है। दादाजी के एकमात्र पुत्र, ये दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन है? ये एकमात्र पुत्र है, याद रखना। एकमात्र मतलब केवल एकमात्र। अगर पुत्र बस बोलता तो ये चाचा भी हो सकता था विमल, लेकिन एकमात्र पुत्र बोला है तो एकमात्र पुत्र बोला है तो विमल क्या होगा इनका? मतलब इनका ये विमल क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। भाई विमल के दादा कौन है? ये है। और दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन है? ये है। तो इनका पुत्र क्या लगे? कौन है? विमल है। तो क्या बोल रहे हैं प्रश्न में?
वह मतलब ये तस्वीर मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ये पुत्री है किसकी? इनकी। तो विमल की क्या लगेगी? ये लगेगी बहन। तो है विकल्प में कहीं बहन? तो बताएं कि विमल का, अच्छा ये पूछा विमल उस स्त्री से क्या रिश्ता है, तो विमल उस स्त्री का क्या लगेगा? भाई। तो है विकल्प में ये भाई। अगर पूछता वो स्त्री विमल की क्या लगेगी, तब आता क्या? बहन। लेकिन पूछा क्या है? विमल का उस स्त्री से क्या संबंध। समझ में आया कि नहीं है? बन जाएगा। अगला टाइप देखो, ये तस्वीर। अब तथ्यों के आधार पर जो डाटे दिए रहेंगे, आंकड़े दिए रहेंगे, उनको मिला देना है। बस क्या बोला यहाँ पे? कई तो तथ्य दिया है, जो बोला बस मिलाते जाओ। एल और एम बहनें हैं, तो बोल रहा है कि एल और एम ये दोनों क्या है? ऐसा। और बहनें हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा है। ठीक है। एल और एम दोनों क्या है? बहनें हैं बोला है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला है? पी एल का पति। तो एल का पति कौन है? पति के लिए मैंने क्या बोला था कि ऐसा डबल एरो लेंगे। और कौन है पति? पी। और क्या हो जाएगा ये? प्लस, क्योंकि पति है, क्योंकि ये महिला। तो पी एल का पति है, ओ एम का पति है। और ओ किसका पति है? एम का। तो ये इधर आ जाएगा। आ जाएगा ये। फिर क्या बोला है? क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो क्यू ओ और एम का पुत्र है। इनके नीचे वाली पीढ़ी ये पुत्र है। ये पुत्र कौन है? पुत्र क्यू। ये पुत्र है और ये हो गया क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो एल और क्यू का क्या संबंध है? तो बोल रहा है कि एल और क्यू का क्या संबंध है। अब देख के बताओ क्या है। ये दोनों बहनें हैं और ये बहन का बेटा है। ये एल का ये क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। और एल इसकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो है विकल्प में है ये भाषा दिया है ना? समझ में? यहाँ क्या दिए? अलग अलग जानकारी तथ्य दिए थे, जिनको हमने जोड़ करके जानकारी आंसर निकाला। कठिन है? जो जानकारी दिया था सिर्फ उसको जोड़ना बस। अगला प्रश्न देखो, गणितीय संकेतों के आधार। जो जानकारी गणितीय संकेतों में देगा तो उसको पढ़ना है और बस समझ के उत्तर देना है। क्या बोला है यहाँ पे? प्रश्न को देखो। यदि a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, मतलब दूसरा वाला पहले वाले का क्या है? पिता है। तो यहाँ पर a प्लस बी, ये दोनों को देखो। पहले क्या दिया है? जे प्लस एच। तो a नहीं, सॉरी, a प्लस वाला लिखना पड़ेगा। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पे जे जो है पत्नी हो जाएगी किसकी? एच की। तो एच क्या हो जाएगा? पति। तो हम लिख देते हैं कि भाई ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई। इन दोनों को बस देखें। तो यहाँ पे प्लस दिया था, तो ए प्लस बी वाला देखो। तो ए प्लस बी वाले का क्या अर्थ था कि ए पहली वाली दूसरे वाले की क्या थी? पत्नी। तो जे प्लस एच का क्या मतलब हो जाएगा? पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी हो जाएगी। तो ये एच क्या हो जाएगा? पति। और ये क्या हो जाएगी? पत्नी। समझ में? अब आगे देखो, इन दोनों को देखो, एच प्लस आर का रिश्ता। तो यहाँ पे भाग वाला, दोनों भी भाग है, तो भाग वाला कौन सा? ये ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पहला वाला मतलब ये प्लस था, ये भाई है किसका है? आर का। लेकिन आर उसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। क्लियर है? नहीं, मतलब आर इसका एच का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। पहले वाले से क्या बोल रहे हैं? मतलब एच भागित आर से कि ए बी का भाई है, मतलब एच आर का भाई है। लेकिन आर ए की एच की बहन है, ऐसा दिया है क्या? तो यहाँ पे अभी इसको फिलहाल याद रखो कि ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। फिर आगे इन दोनों को देखो, आर गुणित एल। तो ए गुणित बी का क्या अर्थ है? बी ए का पिता है। बी ए का पिता है, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब दूसरा वाला पहले वाले का क्या है? पिता है। तो ये जो होगा पिता हो जाएगा किसका? आर का। लेकिन आर उसकी बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। ये क्लियर नहीं है कि ये आर जो है एल की बेटी है या बेटा है। और वहीं पे ये क्लियर नहीं है कि एच जो है आर का, मतलब एच की ये आर बहन है कि भाई। तो ये दोनों स्थिति हो सकती है इसके लिए। अब प्रश्न क्या पूछा है? ए बी का भाई है तो
इस समीकरण में जे का एल से क्या रिश्ता है? तो बोल रहा है जे का एल से रिश्ता पूछा है। तो जे का एल से रिश्ता पूछ रहा है, तो एक चीज बताओ, जे का एल से रिश्ता पूछा है, ठीक है। तो जे का एल से क्या रिश्ता? ये पिता था किसका? इसका। और उसका भाई कौन था? मतलब इसका भाई एच है, और एच की बहू बेटी पत्नी कौन है? जे है। तो एल की क्या लगेगी? वो पुत्र वधू लगेगी। भाई ये बेटा है, ये बेटा और बेटी में से कुछ भी हो सकता है, तो ये भी बेटा है ना? और ये बेटे की पत्नी है, तो बेटे की पत्नी क्या लगती है? पुत्र वधू। तो है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, ये लगा दी, बन जाएगा। आगे देखो, ये अगले टाइप का है जिसमें गणितीय संकेतों के आधार पर बनाते हैं। अब जैसे ये दिया है, क्या दिया है? यदि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। एक तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हूं मैंने। ए प्लस बी, इसका ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो यहां पर क्यू एम की मां हो जाएगी, ये मां हो गई। लेकिन ये इसका बेटा भी हो सकता है और दोनों हो सकता है, हो सकता है। इन दोनों को देखे तब क्लियर हुआ कि क्यू एम की मां। अब यहाँ पे गुणा वाला, तो गुणा वाला कौन सा है? ए क्रॉस बी करते हैं, ए बी का पति है, तो एम पति होगा किसका? पी का। ये पति ये है, ये क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये हो गई पत्नी और ये हो गया पति। ये अगर प्लस है और यहाँ पे क्या था? ए बी की मां है, तो क्यू मां है किसकी? एम। तो क्या बोला है? कौन सा समीकरण बताता है कि P जो है वो Q का क्या है? पिता है। तो इसमें देखो, ये दोनों हो गए पति पत्नी, हो गए। और यहाँ पे ए बी की मां है, मतलब ये मां है किसकी? इसकी है। तो यहाँ पर तो पी क्यू का रिश्ता क्या नजर आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तो ये गलत है। बोला क्या है? कौन से समीकरण में पी क्यू का पिता है? ये वाला गलत है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ये वाले में आओ, इन दोनों पी क्रॉस एम का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी करते ए बी का पति है, यानी पी किसका पति हो जाएगा? ये पी एम का पति हो गया। ये क्या हो गई? पत्नी, और ये क्या हो गया? पति हो गया। अब इन दोनों को देखो, क्या दिया है? ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मां है, मतलब पहली वाली इसकी मां है, मतलब पहली वाली क्यू की क्या हो जाएगी? ये मां हो जाएगी। ये मां भी हो गई, मां किसकी है? क्यू की। तो अब एक चीज बताओ, इनका बेटा कौन? क्यू है। बेटा हो या बेटी हो जो भी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। और ये पत्नी किसकी? पी की। तो क्या बोला? पी क्यू का पिता है, तो क्यू पी पिता होगा कि नहीं? पी भाई पी का ही, पी की पत्नी है, और एम का बेटा है, बेटी कौन है? क्यू, यानी ये पी का भी बेटा है, बेटी होगा, तो पी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो कौन से समीकरण में? डी में। कठिन है? अगर अच्छे से समझ के बनाओगे तो कठिन नहीं, और नहीं बनाओगे तो फिर कोई फेल होने से नहीं रोक सकते। फेल होना है? आगे दिए गए निर्देशों के आधार पर, अच्छा जब दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्न पूछता है तो कई प्रश्न पूछेगा, तो दी गई जानकारी को पूरा अच्छे से पढ़ो और एक टेबल बनाओ। यहाँ अब क्या बोला है? परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति और 2 विवाहित जोड़े, तो कुल कितने लोग हैं? 8 व्यक्ति और 2 विवाहित जोड़े। क्या बोला है? 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति हैं और 2 विवाहित जोड़े, तो वो 10 व्यक्ति मत जोड़ो, 8 ही व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें विवाहित जोड़े कितने हैं? 2 हैं, मतलब 2 वहां पे शादीशुदा लोग, तो 2 पुरुष शादीशुदा होंगे और 2 महिलाएं, 4 लोग होंगे ना। आगे पीएच का सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब दामाद होता है, ठीक है। तो पी
यहाँ पे लेते हैं एच का सन इन लॉ है, तो एच कहाँ ऊपर जाएगा, और ये सन इन लॉ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दामाद हो गया, हो गया। यानी इसकी कोई पत्नी होगी, और ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। एच भाई अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ ये हुआ कि ये दामाद है इसका एच, लेकिन एच उसका ससुर भी हो सकता है और सास भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पी एच का सन इन लॉ, पी जो है एच का सन इन लॉ है जिसके 3 बच्चे हैं, यानी किसके 3 बच्चे हैं, पी के 3 बच्चे। आगे बढ़ते, एम एल का नेप्यू, एम जो है एल का नेप्यू है, इसको छोड़ो क्योंकि यहाँ पे पी और एच से रिलेटेड लेना है। डब्ल्यू के का पिता है जो यू की सिस्टर इन लॉ, डब्ल्यू के का पिता है जो यू की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं, ननन को। ठीक है, तो डब्ल्यू के का पिता है जो यू का सिस्टर इन लॉ है, यू की सिस्टर इन लॉ है। तो डब्ल्यू के का पिता है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यू एच की इकलौती बेटी है यू, अब यहाँ पे आया देखो एच था पी था, यू एच की इकलौती बेटी है जो एन का पिता है, यू एच की इकलौती बेटी है, तो यू जो है एच की इकलौती बेटी है, एच ये है, उसकी इकलौती बेटी कौन हो गई, यू। तो बोला है यू एच की इकलौती बेटी है जो एन का पिता है, जो एन का पिता है। यहां पे जो एन का पिता है यू एच की इकलौती बेटी है जो एन का पिता है, तो ये देखो यहां पर U जो है H की इकलौती बेटी, एक ही बेटी है, और H का एक बेटा भी, इसका नाम क्या है N। तो इधर आपको इसी पीढ़ी में अलग लेना पड़ेगा, ये ऐसा करके ये हो गया और ये ऐसा करके यहाँ पे N हो गया, ये प्लस। ठीक है, फिर आप आगे L अविवाहित है, अब यहाँ पे ऊपर N और K की कोई संतान नहीं है, N और K की कोई संतान नहीं है, N क्या है प्लस है, तो इसकी पत्नी का नाम क्या हो गया के, क्योंकि क्या बोला है कि एन और के की कोई संतान नहीं, ये डबल एरो है मतलब पति पत्नी। ठीक है, के और एन की कोई संतान नहीं, एन और के की कोई संतान नहीं। ठीक है, फिर आप ऊपर आइए, 8 फैक्ट्री है, पी एच का सन इन लॉ है ये, ठीक है, जिसके 3 बच्चे, एम एल का नेप्यू, एम जो है किसका नेप्यू है, एल का नेप्यू है, अभी एल नहीं है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू के का पिता है, डब्ल्यू के का पिता है, तो डब्ल्यू जो है वो किसका पिता है, के का पिता है, तो ये इसका पिता है, यानी ये प्लस हो गया, और ये इसकी क्या हो गई बेटी हो गई, और ये क्या हो गया दामाद हो गया, है ना। उसके बाद डब्ल्यू के का पिता है जो यू की सिस्टर इन लॉ है, तो यू की सिस्टर इन लॉ है, तो यू की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, ये हो गई, भाभी को भी बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ। तो डब्ल्यू के का पिता है जो यू की सिस्टर इन लॉ है, ये ठीक है। यू एच की इकलौती बेटी है, तो यू एच की इकलौती बेटी, ये भी ठीक है। फिर क्या बोला, एल अविवाहित है, तो एल हमको अभी नहीं मिला ना। फिर आगे देखो, एन और के की कोई संतान नहीं है, एन और के की कोई संतान नहीं है। परिवार की 3 पीढ़ियों में कितने व्यक्ति हो गए, 2 ये और 2 ये, 6 हो गए हमारे पास, और कितने हैं 8 व्यक्ति हैं। पी एच का सन इन लॉ ये तो हो गया, पी एच का सन इन लॉ है जिसके 3 बच्चे हैं, एच के 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो 2 मिले हमको, 1 और 2। एम एल का नेप्यू है, एम जो है वो एल का
नेप्यू है, तो इसका एक बेटा एच का और कौन हो जाएगा, इसका एक और कौन आ जाएगा, एम एल का नेप्यू एल होगा, ठीक है। तब इनका एक बेटा हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, एम। भाई ये क्या हो गया, भाई हो या बहन हो जो भी हो एल, लेकिन इसकी ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी कि नहीं, नेप्यू मतलब भतीजा। अब कितने लोग हो गए, और एल अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं कि क्या है, एल अविवाहित है। अब इसके हिसाब से उत्तर देना, तो देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या किया गया, भतीजा वाला कहाँ है, भतीजा वाला कहाँ गया, एम एल का नेप्यू, नेप्यू मतलब कॉमन सब दिया भतीजा, तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि भतीजा है कि भतीजी है, लेकिन अब आंसर देते हैं। निम्नलिखित में कौन डब्लू का सन-इन-लॉ, तो डब्लू का सन-इन-लॉ कौन है, अरे ये तो बेटी है डब्लू की, एन आएगा, दामाद कौन है, एन है ना, तो डब्लू का सन-इन-लॉ कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। दी गई जानकारी के आधार पर हमने पुट किया है उसको। निम्नलिखित में से एन की बहन कौन है, एन की बहन कौन है, यू दिखा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर भाई हो जाएगा, तो यू हो गई है। फिर परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, अब बताओ पुरुष सदस्य कितने हैं। अच्छा, नेप्यू मतलब भतीजा होता है, नाइसी मतलब भतीजी होती है, ये भी प्लस हो, कितने आ रहे हैं भाई, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और इसका क्लियर था क्या जेंडर, हाँ, तो फिर कितने हो गए, 5, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब दी गई जानकारी को अगर सही तरीके से हम फिल कर देते हैं तो कितने प्रश्न सही हो जाएंगे। अब परिवार के विभिन्न रिश्तों पर आधारित प्रश्न, अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, इन रिश्तों को आपको सही तरीके से सेट करोगे आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, पी क्यू का भाई, जो जो बोला है करते जाओ, पी क्यू का भाई है, तो पी के लिए बोल रहा है कि भाई है किसका, क्यू का, लेकिन ये इसकी बहन भी हो सकती है, और क्यू क्लियर नहीं है कि क्या है, लेकिन पी का क्लियर है कि वो भाई है किसका, क्यू। फिर आगे क्या दिए, एम क्यू की बहन, एम जो है वो क्यू की बहन है, तो इसके आगे एक और आ जाएगा, वो कौन आ जाएगा, एम, क्योंकि भाई पी जो है वो क्यू का क्या है, भाई, और एम जो है वो क्यू का क्या है बोला है, एम क्यू की बहन है, इसके लिए क्लियर हो गया कि ये बहन, लेकिन इसका अभी क्लियर नहीं हो रहा है ये बहन है कि भाई। फिर आगे देखते हैं, टी पी का भाई, तो टी जो है पी का भाई, तो यहाँ पे इधर और जोड़ो, टी आ जाएगा, और ये पी का भाई, तो भाई मतलब प्लस हो गया। तो क्यू का टी से क्या रिश्ता है, तो क्यू का टी से क्या रिश्ता है, अब एक चीज बताओ, क्यू का टी से रिश्ता पूछा है, तो क्यू टी की क्या लगेगी, क्या लगेगा, तो क्लियर हो रहा है कैसे भाई, यहाँ पे क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, अगर प्लस होता तो भाई लगता, लेकिन माइनस भी है, क्लियर है क्या क्यू का जेंडर, तो भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, भाई या बहन, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाता तब अपन बता पाते कि बहन है कि भाई, तो कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, भाई या बहन। समझ में आया प्रश्न, तो इससे आधारित मैं आपको कुछ पुराने प्रश्न करवाता हूं, उनको देखो आप।